गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट और सोलवेंट कैसे पता कर सकते हैं। हम सॉल्यूशन की टाइप भी पढ़ी हमने। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है। एक हम बहुत अच्छे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे आगे आने वाली क्लास 12th क्लास में भी काम आने वाला है। और बच्चों, यहां से कंपटीशन में भी न्यूमेरिकल बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो बच्चों, समझना है जो हमारा नया टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब क्या होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन में हम जानते हैं सॉल्यूशन जब बनता है तो दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? सोल्यूट होता है और प्लस सोलवेंट होता है। जब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, और ये जो सॉल्यूशन ले रहा हूं ना मैं, इसका कोई फिक्स अमाउंट ले रहा हूं अपनी तरफ से। 100 ml ले लिया या 1 लीटर ले लिया, जितना भी ले लिया, किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट मौजूद है उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। जैसे मैं कहता हूं 1 लीटर के अंदर 2 ग्राम सोल्यूट मौजूद है। पूरा सॉल्यूशन हमारा 1 लीटर है और उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमारा 2 ग्राम सोल्यूट मौजूद है, तो कंसंट्रेशन हो गई 2 ग्राम पर लीटर। ठीक है बच्चों। एक और तरीके से कंसंट्रेशन मेजर की जाती है। एक तरीका तो ये हो गया सॉल्यूशन के कितने अमाउंट में सोल्यूट मौजूद है। उसी तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं कि सोलवेंट के कितने अमाउंट में सोल्यूट मौजूद है। अगर मैं सोलवेंट का कोई फिक्स अमाउंट ले लूं, जैसे मैंने ले लिया 1000 ग्राम सोलवेंट, उस 1000 ग्राम सोलवेंट में कितना सोल्यूट मौजूद है, वो क्या हो गई हमारी कंसंट्रेशन। देखो बच्चों, डेफिनेशन लिखने से और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्या होती है कंसंट्रेशन? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a specific amount of solution or solvent is known as concentration। इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन बच्चों। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब हमें जो पढ़ना है कंसंट्रेशन के बारे में, वो हमें ये देखना है कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की हम कितनी तरह से मेजर कर सकते हैं। कंसंट्रेशन मेजर करने के बच्चों अलग अलग तरीके होते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के टाइप क्या क्या है, कंसंट्रेशन किन तरीकों से मेजर हो सकती है। तो बच्चों, कंसंट्रेशन मेजर करने की सबसे पहली टाइप है परसेंटेज। हम परसेंटेज की टर्म में कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेंथ, 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे हम। तीसरा है मोलरिटी। फोर्थ है नॉर्मेलिटी। फिफ्थ है मोलैलिटी। ये मोलरिटी है, ये मोलैलिटी है। सिक्स है मोल फ्रैक्शन। 7 है वेट फ्रैक्शन। वेट फ्रैक्शन। 8th है बच्चों पीपीएम। इसका पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन, और तुमने देखा भी होगा कहीं ये लिखा हुआ। और 9th है बच्चों
ppb, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, सबको बड़े अच्छे से हम पढ़ेंगे वन बाय वन, सारे जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है इनके ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, किस तरीके से हम मेजर करते हैं कंसंट्रेशन इनका यूज करके वो भी हम देखेंगे। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहली जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है जिसका क्या नाम है, परसेंटेज। बच्चों परसेंटेज जो है सॉल्यूशन की वो तीन तरीके से मेजर होती है। सबसे पहला है उसमें नंबर 1 जो है वो है W/W। और बच्चों ये जो मैं अब पढ़ा रहा हूं ना तुम्हें बड़े काम के है, ये चीजें समझने के बाद ही हम न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। बड़े अच्छे से समझना है तुमने एक एक चीज इनके बारे में। चलो सबसे पहले है बच्चों W/W। इसका ये भी नाम लिखा हुआ मिल सकता है बाय मास या बाय वेट, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें। देखो अब ध्यान से, ये जो पहला W लिखा हुआ है ना, ये जो W लिखा हुआ है, पहला जो W लिखा हुआ है यहां पे, ये वाला W डिनोट करता है सोल्यूट को, और ये जो दूसरा W लिखा हुआ है ये डिनोट करता है सॉल्यूशन को। किसको डिनोट करता है, सॉल्यूशन को। ठीक है बच्चों, अब W/W का मतलब क्या है। देखो पहली बात तो एक बात तय कर लेनी है हमें कि जब भी कंसंट्रेशन हम देखेंगे किसी की भी, तो जो सॉल्यूशन का जो अमाउंट है ना वो स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है। हम अपनी तरफ से फिक्स लेके चलते हैं, कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट ले लेते हैं सॉल्यूशन का। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, अगर परसेंटेज पढ़ रहे हैं ना तो वो जो फिक्स अमाउंट है ना मैं वो 100 मान रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 निकाली जाती है। तो बच्चों मैंने क्या मान लिया अपनी तरफ से, जो सॉल्यूशन है ना वो 100 है। अब 100 ग्राम होगा या 100 ml होगा, तो बच्चों इस W का मतलब होता है वेट। W का मतलब क्या है, वेट। इस W का मतलब भी क्या है, वेट। इसका मतलब ये हुआ हमें सोल्यूट का भी वेट लेना है और सॉल्यूशन का भी क्या लेना है, वेट। और सॉल्यूशन का वेट हमें फिक्स कर लिया है, कितना, 100 ग्राम अपनी तरफ से फिक्स कर लिया है। तो बच्चों देखो वेट बाय वेट की डेफिनेशन क्या हुई, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम solution is known as W/W। इसी को W/W बोलते हैं, या और बाय मास। ठीक है, ये बोलते हैं इसको। चलो बच्चों देखो मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, तुम्हें समझना जरा। मैंने ये एक सॉल्यूशन बना रखा था और ये पूरा सॉल्यूशन था 100 ग्राम सॉल्यूशन। और इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में दो चीजें थी, क्या क्या था, सोल्यूट था और क्या था, सोलवेंट था। अब सोल्यूट था 5 ग्राम और सोलवेंट था 95 ग्राम, मैंने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं तुमसे कहूं कि इस सॉल्यूशन को वेट बाय वेट की टर्म में लिखो, तो मैं ये देखूंगा, देखो वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, W/W का मतलब कितना वेट सोल्यूट का मौजूद है सॉल्यूशन के एक फिक्स वेट में, और सॉल्यूशन का फिक्स वेट मैं 100 ग्राम मान रहा हूं। तो बच्चों इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, 5 ग्राम। सही बात है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है ना वो 5% है। बच्चों हमें यही निकालना है, और ये जो 5% है ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी बच्चों, W/W अगर कभी भी तुम्हें निकालना हो ना तो कैसे निकाल सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देना उसको। जैसे इस वाले सॉल्यूशन के लिए मैं निकालना चाह रहा हूं, अगर मैं इस वाले सॉल्यूशन के लिए निकालना चाहूं W/W, तो देखो क्या आएगी इसकी W/W, सोल्यूट का मास कितना, 5 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना, 100 ग्राम,
मल्टीप्लाई बाय 100, ये कट गया, कितना आ गया ये 5%। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, इसको मैं कंसंट्रेशन की टर्म में लिख सकता हूं 5% वेट बाय वेट। सही है। अब हमने एक और सॉल्यूशन बनाया बच्चों, हमने जो एक और सॉल्यूशन बनाया वो कुछ ऐसा बनाया कि मैंने टोटल सॉल्यूशन बनाया 50 ग्राम, 50 ग्राम सॉल्यूशन बनाया। उस 50 ग्राम सॉल्यूशन में जो सोल्यूट था ना बच्चों वो 10 ग्राम था, जो सोलवेंट था वो 40 ग्राम था। सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मिलके 50 ग्राम सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब इस सॉल्यूशन को वेट बाय वेट परसेंटेज में मैं लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिखूंगा बताना जरा। इसकी वेट बाय वेट कंसंट्रेशन क्या आएगी? तो वेट बाय वेट कंसंट्रेशन आएगी बच्चों क्या, सोल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास कितना 50 और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज की टर्म में। तो बच्चों क्या आ गया, ये आ गया 20% वेट बाय वेट। सही बात है, 20% वेट बाय वेट है। अगर बच्चों कभी भी तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है, अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है कहीं पे भी कि एक सॉल्यूशन दे रखा है 20% H2SO4 वेट बाय वेट, या ये लिख देता है बाय मास, या ये लिख देता है बाय वेट, तो इन सब का एक ही मतलब निकलता है बच्चों। तुम्हें बस ये देखना है कि ये जो परसेंटेज आगे लिखी हुई है ना, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लिखी हुई है, और कंसंट्रेशन वास्तव में पता क्या होती है बच्चों, उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा, कि उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी मात्रा है। अब ये जो 20% है ये सीधा सीधा डिनोट करता है सोल्यूट के वेट को। जैसे देखो यहां पे ऊपर वाले सॉल्यूशन में टोटल कंसंट्रेशन कितनी आई थी 5%, वो 5 किसको डिनोट कर रहा था, सोल्यूट की मात्रा को डिनोट कर रहा था। अब तुम कहोगे सर नीचे वाले में तो 20 आ गई। देखो इस वाले में सोल्यूट कितना था 10 ग्राम, लेकिन 10 ग्राम सोल्यूट 50 ग्राम सॉल्यूशन में था ना, और जब हम परसेंटेज निकालते हैं ना वो हम आउट ऑफ 100 निकालते हैं बच्चों। 10 ग्राम सोल्यूट 50 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, ऑब्वियसली 20 होगा, तो 20%। तो वास्तव में ये जो कंसंट्रेशन है वेट बाय वेट, ये सोल्यूट की मात्रा है सॉल्यूशन के अंदर। तो बच्चों इस 20% H2SO4 वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सही बात है ना बच्चों, यानी कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उस 100 ग्राम में 20 ग्राम H2SO4 है, बाकी का 80 ग्राम क्या है, बाकी का 80 ग्राम पानी है। ठीक है, समझ गए हो, यहां तक की बात क्लियर है। चलो बच्चों अब अगली परसेंटेज टर्म के बारे में बताता हूं। देखो हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं और पहली परसेंटेज की टर्म मैंने बताई वेट बाय वेट। अब दूसरी बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें, दूसरी को समझना अच्छे से। बच्चों दूसरी है नंबर 2 जो है वो है वेट बाय वॉल्यूम, और बच्चों इसको बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं, बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बारे में, इसका मतलब क्या है। तो बच्चों देखो सीधी सीधी बात है, ये जो आगे वाला W है ये किसको डिनोट करता है, सोल्यूट को, और W लगा हुआ है इसका मतलब सोल्यूट का क्या डिनोट कर रहा है, वेट डिनोट कर रहा है। ये पीछे वाला V किसको डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम को, और वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। ठीक है यहां तक की बात। अब देखो ध्यान से समझो जरा, इस W बाय V को अगर मैं डेफिनेशन की फॉर्म में लिखूं तो बच्चों डेफिनेशन होगी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। देखो बच्चों लास्ट वाली कंसंट्रेशन टर्म W बाय W और ये वाली कंसंट्रेशन टर्म अंतर किसका है, वहां हम सॉल्यूशन का वेट ले रहे थे, वेट ले रहे थे, कितना ले रहे थे सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम। अब हमें सॉल्यूशन का क्या लेना है, अब हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम कितना लिया मैंने 100 ml।
बस ये एक अंतर है। सही बात है। सोल्यूट का कितना ग्राम मौजूद है 100 ml सॉल्यूशन में, वो क्या बोलेंगे हम, वेट बाय वॉल्यूम। देखो बच्चों, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, कुछ ऐसे बनाया कि मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन था। उस 100 ml सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की मात्रा थी ना बच्चों, सोल्यूट की मात्रा थी 4 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम सोल्यूट की मात्रा थी। और वेट बाय वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे सोलवेंट की तो जरूरत भी नहीं होती, मुझे बस दो ही चीजें देखनी है, सोल्यूट कितना है कितने सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है बच्चों, 100 ml सॉल्यूशन था, उसमें 4 ग्राम क्या था, सोल्यूट। तो W बाय V अगर मैं निकालूंगा कभी बच्चों, तो कैसे निकालूंगा, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का तो क्या लेना है मास, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या लेना है वॉल्यूम। वहां हम क्या ले रहे थे, सॉल्यूशन का मास ले रहे थे, यहां क्या लेना है वॉल्यूम, क्योंकि W बाय V पढ़ रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बच्चों, अब देखो इस वाले सॉल्यूशन की मैं निकालना चाह रहा हूं W बाय V, क्या आएगी, देखो सोल्यूट का मास कितना है 4, वॉल्यूम कितना है 100, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये वाला सॉल्यूशन है 4% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 4% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये 4% डिनोट करता है सोल्यूट को, कि 4 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है किसमें, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, और वॉल्यूम फिक्स ले रहे हैं 100 ml ले रहे हैं, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सही बात है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो मैंने एक अपनी तरफ से एक एग्जांपल और लिखा, मैंने लिखा 10% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम लिखा, या बाय वॉल्यूम लिखा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से समझना, बाय मास लिखा था, बाय वेट पढ़ रहे थे, अब बाय वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। देखो ये जो 10% है ये सीधा सीधा डिनोट करता है सोल्यूट को, और ये है सोल्यूट हमारा, और सोल्यूट का क्या लेना है वेट। तो बच्चों 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 क्या ग्राम या ml, सॉल्यूशन का क्या लेना है वॉल्यूम, तो 100 ml सॉल्यूशन। बच्चों ये चीजें तुम्हें समझनी पड़ेगी न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। अगर कभी भी तुम्हें किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन W बाय W लिख देता है, W बाय V लिख देता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि वहां सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, सॉल्यूशन का मास लेना है, क्या लेना है वो हमें लिखना आना चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात। चलो बच्चों एक और कंसंट्रेशन टर्म बचती है हमारी इसी में, परसेंटेज में। परसेंटेज 3 तरीके से मेजर होती है बच्चों, W बाय W, W बाय V, और तीसरा है V बाय V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। लेकिन V बाय V का यूज बहुत कम होता है बच्चों, सबसे ज्यादा W बाय W और W बाय V का ही यूज होता है। चलो बच्चों इसके बाद आती है हमारी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, इसी में थर्ड है, परसेंटेज का थर्ड पार्ट है क्या, V बाय V। अब देखो इसमें सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये जो पहला V है ये किसको डिनोट कर रहा है, सोल्यूट के वॉल्यूम को, और दूसरा V किसको डिनोट करेगा, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को। अब हमें सोल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है और सॉल्यूशन का भी क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। तो बच्चों V बाय V का मतलब हुआ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, दोनों का ही वॉल्यूम लेना है। सही बात है। जैसे मैंने एक सॉल्यूशन बनाया भी, मैंने जो सॉल्यूशन बनाया, मान लो मैंने 50 ml सॉल्यूशन बनाया, 50 ml सॉल्यूशन बनाया, और उस 50 ml सॉल्यूशन में जो सोल्यूट था ना बच्चों वो 5 ml था। हमें बताना है इसकी V बाय V कंसंट्रेशन क्या होगी। तो बच्चों V बाय V अगर कभी भी निकालनी है तो ऊपर क्या लेंगे, सोल्यूट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस के, दोनों का ही वॉल्यूम लेना है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों इस वाले सॉल्यूशन के लिए मैं V बाय V निकालना चाह रहा हूं, देखो कैसे निकालूंगा, सोल्यूट का वॉल्यूम 5, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 50, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 पे गया,
तो V बाय V जो परसेंटेज आ गई वो कितनी आ गई, 10%। ठीक है बात बच्चों। इस वाले सॉल्यूशन को मैं लिख सकता हूं 10% V बाय V। इसका मतलब ये हुआ 10 ml सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। सही बात है ना। ठीक है, देखो और सीधा सीधा नजर भी आ रहा है हमें। 5 ml सोल्यूट है 50 ml सॉल्यूशन के अंदर, तो 100 ml के अंदर कितना हो गई, 10 होगा, तो 10 ml लिख दिया हमने। अच्छा, अगर मैं ये लिख देता हूं 10% H2SO4 V by V, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा 10 ml H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। सही बात है ना, यहां तक की क्लियर है। तो बच्चों मैंने परसेंटेज में तुम्हें 3 चीजें बताई है, W बाय W, W बाय V और V बाय V। इनके बारे में और भी कुछ चीजें हैं जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी परसेंटेज यहीं पे हमारा खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है, पहली कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ी परसेंटेज, अब दूसरी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी है हमारे पास स्ट्रेंथ। देखो बच्चों, सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास वो है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होता है ये भी समझना है तुमने। देखो क्या है बच्चों, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बनाया 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया बच्चों। ठीक है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी प्रेजेंट होगा और सोलवेंट भी प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे ना भाई, होंगे तो दोनों तभी बनेगा सॉल्यूशन। सोल्यूट भी मौजूद है और सोलवेंट भी मौजूद है उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। बच्चों स्ट्रेंथ क्या होती है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कितना अमाउंट मौजूद है वो होती है उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। जैसे 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर मान लिया 2 ग्राम सोल्यूट मौजूद है, तो मैं कहूंगा इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ है 2। अगर 3 ग्राम मौजूद है तो मैं कहूंगा इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ है 3। अब बच्चों एक और लॉजिकल पॉइंट पे चलते हैं हम। मान लो मैंने एक आधा लीटर सॉल्यूशन बनाया, उस आधा लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का जो अमाउंट था वो 2 ग्राम था। अब बताओ स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों। स्ट्रेंथ का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट, 1 लीटर के अंदर। अब आधे लीटर के अंदर 2 ग्राम है तो 1 लीटर के अंदर कितना सोल्यूट होगा, 4। इसका मतलब अब स्ट्रेंथ कितनी होगी, 4। समझ में आ रही है बात। अगर ये सॉल्यूशन 2 लीटर होता, 2 लीटर के अंदर 2 ग्राम है, तो स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों। हमें तो देखना है 1 लीटर के अंदर कितना सोल्यूट मौजूद है। 2 लीटर के अंदर 2 है, 1 लीटर के अंदर कितना होगा, 1, तो स्ट्रेंथ 1। बच्चों स्ट्रेंथ अगर हमें कभी भी निकालनी है तो बस हमें यह चेक करना है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कितना अमाउंट मौजूद है। समझ में आ रही है बात। डेफिनेशन लिखता हूं मैं, देखो डेफिनेशन क्या हुई इसकी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution is known as strength। इसी को हम बोलते हैं बच्चों स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ निकाली कैसे जाती है, जैसे अभी अभी मैं कह रहा था कि मान लो 2 ग्राम सोल्यूट मौजूद है 1 लीटर के अंदर, तो इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 2, क्योंकि 1 लीटर के अंदर 2 मौजूद है तो स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 2। अब कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो बच्चों स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना वो ये लगा रहे हैं, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है किस में होना चाहिए, लीटर के अंदर। सही बात है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर के अंदर। ये है बच्चों स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की। अच्छा, अगर मैं स्ट्रेंथ की यूनिट की बात करूं, यूनिट क्या होगी, तो बच्चों यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो मास की यूनिट ग्राम होती है और नीचे वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर, तो यूनिट आ गई ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं तुम्हें, देखना समझना। एक सॉल्यूशन बनाया मैंने और इस सॉल्यूशन के सामने मैंने लिख दिया 10% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4। हमें स्ट्रेंथ बतानी है इसकी। सॉल्यूशन के सामने क्या लिखा हुआ है, 10% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, देखो बच्चों 10%, तो ये जो 10 है ये किसको डिनोट करेगा, सोल्यूट को, और सोल्यूट का क्या लेना पड़ेगा, वेट, और सॉल्यूशन का क्या लेना है, वॉल्यूम। तो 10% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। सही बात है ना बच्चों। अब हमें बतानी है इसकी स्ट्रेंथ, तो देखना जरा स्ट्रेंथ क्या आई। स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ये जो वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, ml में, इसको लीटर में बदलो। लीटर में कैसे बदल सकते हो, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो अगर कभी भी तुम ml को लीटर में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 चला गया ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 100। स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 100 ग्राम पर लीटर। सही बात है बच्चों, समझ में आ रही है ना तुम्हें बात। तो बच्चों ये है इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बड़े आराम से निकाल सकते हो तुम, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है यहां तक की बात, हटा दो इसको। तो ये बच्चों हमारे पास सेकंड कंसंट्रेशन टर्म थी स्ट्रेंथ। अब थर्ड कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट होगी बच्चों, और थर्ड कंसंट्रेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है। देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं थर्ड कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। जो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों हमारी, वो है मोलैरिटी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है ये, और बहुत अच्छे से समझना है आपने इसको। जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है ये मोलैरिटी, इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखो ध्यान से देखना, समझना बच्चों, क्या है मोलैरिटी। बच्चों मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, 1 लीटर, ये मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब हमें पता है इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट है और कौन है, सोलवेंट। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट है और कौन है, सोलवेंट है। इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कितना अमाउंट है, सोल्यूट का कितना अमाउंट है बच्चों, वो बोला जाता है इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इस सोल्यूट के कितने मोल हैं, वो बोला जाएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए हमें चेक करने हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा कितनी, सोल्यूट के मोल की मात्रा कितनी है, मोल ऑफ सोल्यूट चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों डेफिनेशन सीधे सीधे क्लियर है, द मोल ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मोल की संख्या कितनी है सोल्यूट की, उसी को बोलते हैं, इज नोन एज मोलैरिटी, इज नोन एज मोलैरिटी, मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, और मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एम, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, देखो
मोलरिटी निकाली कैसे जाएगी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल होंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है ना बच्चों, ये लीटर में लेना है, ठीक है, यहां तक की बात। अगर मैं यूनिट की बात करूं, मोलरिटी की यूनिट की बात करूं, तो देखो यूनिट क्या आएगी, मोल की यूनिट होती है मोल, MOL, और डिवाइड बाय वॉल्यूम की यूनिट लीटर, तो क्या यूनिट आ गई, मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को हम कैपिटल M से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। मोल पर लीटर कई बार तुम्हें कैपिटल M से भी लिखा हुआ मिलेगा, अगर कैपिटल M लिखा हुआ है ना तो समझ जाना तुम्हें उस सॉल्यूशन की मोलरिटी दी हुई है, ठीक है, यहां तक की बात। चलो अब समझना, देखो आगे की बात बच्चों, मोलरिटी यानी कि कैपिटल M बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल कैसे निकालोगे तुम बच्चों, सोल्यूट के मोल निकालने के लिए हमें सोल्यूट के मोल निकालने, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो हमें क्या करना है, सोल्यूट का मास लेना पड़ेगा, मास ऑफ सोल्यूट जो कि हम बोलते हैं गिवन मास, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास सोल्यूट का, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला मैंने ओपन करके ऐसे लिख दिया। अच्छा, मोलरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, यहां तक की बात। अब बताना जरा बच्चों मेरे को, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या होता है, अभी अभी पढ़ के आए हैं, स्ट्रेंथ होता है बच्चों, ये देखना जरा, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यही है। तो M बराबर क्या हो गया, स्ट्रेंथ अपॉन मोलिक्यूलर मास, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई स्ट्रेंथ और मोलरिटी के अंदर। अगर कभी भी तुम्हें मोलरिटी से स्ट्रेंथ निकालनी हो या स्ट्रेंथ से मोलरिटी निकालनी हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हारे सामने, ठीक है। मैंने एक सॉल्यूशन लिया बच्चों, एक सॉल्यूशन लिया बच्चों ये वाला, सॉल्यूशन जो लिया मैंने 49% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4। मुझे इसकी मोलरिटी बतानी है, ये जो सॉल्यूशन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है इस सॉल्यूशन की मोलरिटी बतानी है। अब सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा 49% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 का मतलब क्या होता है। तो बच्चों 49% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 का मतलब होगा 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ml में H2SO4 का 49 ग्राम मौजूद है, सही बात है यहां तक की। क्योंकि देखो ये जो V है सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम लेना है, ये V सॉल्यूशन के वॉल्यूम को डिनोट करता है, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है। ये जो W है डिनोट करता है सॉल्यूशन वेट को, सॉल्यूशन का मैंने वेट लिया 49 ग्राम, ठीक है। अच्छा अब सुनो जरा आगे की कहानी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी बराबर, मोलरिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट। कैसे निकाले जाएंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूट को मोलिकुलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सोल्यूट का मास कितना है 49, तो बच्चों 49 डिवाइड बाय H2SO4 का मोलिकुलर मास निकालो जरा, क्या आएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल कितना आ गया 98, तो 98 डिवाइड में चला गया। मोल निकल गए सोल्यूट के, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिया हुआ 100 ml, 100 ml है, लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 चला जाएगा ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 49 से काटा तो 2 पे गया, 2 से काटा तो 5 पे गया, तो बच्चों मोलरिटी जो आई हमारे पास वो आई 5 मोल पर लीटर या और 5 m, ये आ गई मोलरिटी। सही बात है, समझ में आ रही है
क्लियर है? देखो इस वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी ये होगी। यहां तक की बात क्लियर है ना बच्चों? देखो बच्चों आज हम बस इतना ही कर रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म के जो न्यूमेरिकल है हमें वो ज्यादा करने हैं। अभी तुम कंसंट्रेशन टर्म को थोड़ा समझना है, शुरुआत में समझने वाले टॉपिक हैं। यहीं तक आज एंड कर रहे हैं लेक्चर का, लेकिन अच्छे से इनको समझना है, क्लियर करना है। थैंक यू बच्चों।